होती है गति अवस्था, कौन कौन सी होती हैं, इसकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इनको समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज क्लास 11 वापस से 11 टॉपिक्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे, कुछ मेरे टॉपिक्स आपको ऐप में भी मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स आपको नोट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि नोट्स चाहिए हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप नोट्स से आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, क्लास 11 है। सबसे पहले जो अवस्था होती हैं कितने प्रकार की होती हैं और इनको हम कैसे पहचानेंगे कि दो प्रकार की मानी जाती हैं, है ना। दो प्रकार की इस प्रकार से मानी जाती है, दो प्रकार की, एक तो होती है गति अवस्था, दूसरी होती है विराम अवस्था। समझ रहे हो, या तो कोई वस्तु गतिमान रहेगी या फिर कोई वस्तु स्थिर रहेगी, दो प्रकार से हो सकता है। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि वो विराम भी रहे और गतिमान भी रहे, ऐसा है, ऐसा भी है, ऐसा और नहीं है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए माना जाता है जैसे कोई चल रही है बस, उस पर यात्री बैठे हैं तो उसमें दोनों कंडीशन आ सकते हैं कि यात्री की विराम अवस्था है बट बस की तो गतिमान अवस्था है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन इसको दो अवस्थाओं में बांट लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है गति अवस्था, दूसरी क्या होती है विराम अवस्था, ठीक है ना। एनी डाउट्स? ठीक, सबसे पहले गति अवस्था देख लें, फिर विराम अवस्था देख लें। तो गति अवस्था में देखें, जल्दी से कॉपी निकाल लो, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे गति अवस्था की। तो सबसे पहले लिखें, ठीक है ना, समझ रहे हैं, किसी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं, और समय कहलाती है। अब गति अवस्था हो गया, अब यहाँ पर समझेंगे गति क्या है। गति, ठीक है ना। तो गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब जैसे एक वस्तु यहाँ पे है, यहाँ की गति हमने यहाँ की कर दी तो क्या हो गया, वो गति में परिवर्तन हो गया। मतलब क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण दूरी या विस्थापन से होता है। इसका निर्धारण क्या होता है, दूरी या विस्थापन से होता है। इसको भी हम समझेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, बस थोड़े से पहले इसको समझ लें। गति क्या है, तो गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। या फिर दर लिख सकते हो या लिख सकते हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति कितने प्रकार की होती है, मोर इम्पोर्टेंट, गति कितने प्रकार की होती है। तो टॉपिक लिए अगर पढ़े तो 11th में गति प्रमुख 8 या 9 प्रकार की ही है। 11th में इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, 11th में ही आपके समथिंग 2 से 6 के समथिंग हमें सिर्फ 8 प्रकार की दोलन गति तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर इसके सबसे पहले समझ लें, एक समान गति, असमान गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, सरल रेखा गति, वक्राकार गति। यह 11th में नहीं है लेकिन फिर भी अपन समझ लो इसको। वक्राकार गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, दोलन गति, सरल आवर्त गति और क्या है, घूर्णी गति, ठीक है ना। एक एक टॉपिक अपन अच्छे से समझेंगे, एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि आपकी एक गति एक लेसन के लिए इंपॉर्टेंट है। जी आपके जो 12 के 12 लेसन लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उनको अपन को देखना है 11th में। सबसे पहले क्या है, एक समान गति, दूसरा क्या है, एक असमान गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, सरल रेखा गति, वक्राकार गति, वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति, दोलन गति, सरल रेखा गति और घूर्णन गति। तो सबसे पहले अपन एक चीज को देख लें, एक समान गति क्या होती है, देख लें क्या एक समान गति क्या होती है। एक समान गति, एक समान गति का मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान गति। मतलब समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। मतलब वह जैसे कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में हमें कितना लगता है समय, 5 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 5 मिनट का। कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर समझ लो। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर हमें 5 मिनट में कवर करनी है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी भी कितनी है, 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर है। इस चीज को समझना है, बिंदु बी से बिंदु सी भी कितनी है, 5 किलोमीटर है। यदि इसमें भी समान समय लगता है, क्या लगता है, समान समय लगता है, मतलब 5 मिनट लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति से कोई 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर चल रही है। मतलब जैसे 2 व्हीलर यदि ए से बी तक पहुंचने में हमें 5 मिनट लग रहे हैं, 5 किलोमीटर को, तो और बिंदु बी से सी तक पहुंचने में हमें 5 मिनट लग रहे हैं 5 किलोमीटर को, तो वह एक समान गति से चल रही है।
क्या चल रही है, एक समान गति से। अर्थात एक समान का मतलब क्या होता है, वह समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। इस चीज को समझ रहे हो, एक समान गति। इसके अंदर अपन लेसन के अंदर अभी सिर्फ अपन बेस पढ़ रहे हैं, लेसन के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके कुछ सवाल भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, इनको भी अपन अच्छे से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन समझ लें कि समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है ना।